15 मार्च से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू करने का निर्देश सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने किया है। विभाग भी इस तैयारी में जुट गया है। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इसके सुचारू और तेज गति से चलने को लेकर हर स्तर पर प्रयास जारी है। बात अगर झारखंड की करें तो रांची जिले में अब तक 65,598 लोगों को कोविड-19 का डोज मिला है। टीकाकरण के दायरे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महकमा खुद को और मजबूती से तैयार कर रहा है। मुख्य सचिव ने एक लिखित निर्देश दिया है जिसके मुताबिक हर पीएचसी के 8 कर्मियों को ट्रेनिंग देकर तैयार रखा जाए ताकि वक्त पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू किया जा सके। हम लोगों के प्रयास से वैक्सीनेशन की गति काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी जो हम लोग चाह रहे हैं उस गति से नहीं हो पा रही है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। इसी क्रम में सरकार की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि हर CSCs के 8 वैक्सीनेटर को आइडेंटिफाई करके सूचित कर दिया जाए। उन लोगों की ट्रेनिंग आज हम लोग करवा रहे हैं जूम मीटिंग के थ्रू। उसके बाद 15 तारीख से हम लोग एक प्लान बना लेंगे कि किस पंचायत भवन में कब वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। ट्रेनिंग कार्यक्रम ऑनलाइन होगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। ट्रेनिंग के दौरान वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दी जाएगी। खास तौर पर यदि किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है तो उसके लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी है, इन बातों को प्रमुखता से बताई जा रही है। अभी जो जैसे जैसे फेज वाइज जो बेनिफिशियरी हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। अभी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को टीकाकरण किया जाना कोविड से संबंधित। और दूसरा है कि 45 से 59 साल तक जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उसमें जो चिन्हित 20 तरह की बीमारियां हैं उनमें जो लोग उनके अंतर्गत आएंगे उन लोगों का टीकाकरण किया जाना है। सरकारी व्यवस्था के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण का जिम्मा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि वैक्सीन का प्रसार जितना ज्यादा होगा, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई उतनी ही मजबूत होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इसके अब कोरोना का टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां कर ली हैं। शुरुआती चरण की सफलता से स्वास्थ्य कर्मियों में जोश भरा हुआ और कहीं से भी टीका को लेकर किसी भी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो चिंता बढ़ाने वाली है। इस वजह से जो स्वास्थ्य कर्मी उनका भी हौसला बढ़ा हुआ है और जिन्हें टीका लेना है, क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने टीका ले लिया, पुलिस कर्मियों ने टीका ले लिया, स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका ले लिया है, बुजुर्गों को अब टीका दिया जा रहा है। तो इस पूरी खबर में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जानना चाहेंगे कि कोरोना को हराने के लिए आखिरकार क्या है नई तैयारियां, क्योंकि सुदूर इलाके में अब पहुंचने वाला टीकाकरण अभियान। जी शारिफ, रांची के अलावा झारखंड भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। अब तो स्वास्थ्य कर्मियों का जो एक पूरा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। दूसरे ये फ्रंट वॉरियर्स जो होते हैं पुलिसकर्मी, उन सबका भी सेकंड डोज चल रहा है। इसके अलावा जो बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं जिनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, उनको सरकार ने प्रायोरिटी के तौर पर वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम किया है। अगर रांची की बात कर लें तो रांची में 65,598 वैक्सीनेशन कल की तारीख में, आज के डाटा उसमें जोड़ सकते हैं तो जोड़ दें तो आप समझ लें कि कितना 65,598 में आप मिला लें, 200-300 और ऐड कर लें तो कुल मिला करके मान के चला 66,000 के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है। और वैक्सीनेशन कार्यक्रम
तो शहनवाज, सचिव के निर्देश के बाद जाहिर है कि इसकी तैयारियां जोरों पर होगी, लेकिन वैक्सीनेशन के शुरुआती नतीजे अभी आ ही रहे। वैसे में इतने व्यापक पैमाने पर मुहिम की पहल कहीं जल्दबाजी तो नहीं? जी शारिफ, ये अगर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बड़ा आधार देने का सवाल है और उस पर निर्देश की जिसमें मैंने बात की है कि तमाम प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र, रांची में मिसाल के तौर पर 14 प्रखंड हैं और 14 PSCs हैं, तो 14 में से आप 8 को गुना कर दें तो इतने कर्मचारी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग क्या होती है, वैक्सीनेशन की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो कोविड प्रोटोकॉल को समझना होता है कि आखिर किन लोगों को ये वैक्सीनेशन देनी है। उसमें से एक रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला फेज होता है। जिनको देनी है उनकी बाकायदा एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, उनका बाकायदा एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, डाटाबेस होना चाहिए। उसमें आप बाकायदा उनको अगर आप बुला रहे हैं तो उनसे आप मैच करें, उनके SMS आया उनके मोबाइल पर आया है कि नहीं, वो फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए उनको एक लंबी लाइन में खड़ा कर सकते हैं। चलिए, अब जो पहले चरण का टीकाकरण हुआ है उसमें तो कहीं से भी इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है शहनवाज, जिससे चिंता बढ़े। शायद यही वजह है कि अब बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को ले जाने की तैयारी में है स्वास्थ्य विभाग। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो टीकाकरण को लेकर सबसे पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया गया, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, और उसके बाद फिर बुजुर्गों की बारी आई है और अब इसे और बड़े पैमाने पर करते हुए ग्रामीण इलाकों में भी ले जाने की शुरुआत, तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की।